मिर्च की फसल में थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए हर साल हर एक किसान 10 से 15,000 रुपए तक का स्प्रे कर देता है और इस थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए हर साल कंपनियां नए नए टेक्निकल मार्केट में लॉन्च कर रही है। लेकिन फिर भी इन महंगे महंगे कीटनाशकों का रिजल्ट थ्रिप्स के ऊपर लंबे समय तक नहीं मिल पाता है। और दूसरी तरफ किसानों के दिमाग में ये भी चल रहा है कि इस थ्रिप्स के लिए जो कीटनाशक लेके आ रहे हैं उसे मिर्च की फूल वाली अवस्था में उपयोग में लेना चाहिए या नहीं। और सबसे जरूरी बात, इस थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए सिंगल टेक्निकल का इस्तेमाल करें या फिर 2 से 3 टेक्निकल को एक साथ मिक्स करके स्प्रे करें। तो बस किसान मित्रों, आज के इस खास वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं थ्रिप्स को कंट्रोल करने वाले 2 पावरफुल कोम्बो के बारे में, जिन्हें आप मिर्च की फसल में उपयोग में लेके जिद्दी से जिद्दी थ्रिप्स को भी काफी आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। तो अभी तक आपने कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे दिए हुए बटन पर जल्दी से क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना किसी देरी के अपन इस वीडियो को शुरू करते हैं। किसान मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं ये थ्रिप्स जो रहता है ये मिर्च की फसल को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है। थ्रिप्स का हमला अगर आप मिर्च की फसल में गौर से देखोगे तो आपको हमेशा जो मिर्च की नई पत्तियां निकल के आ रही थी ना उसके अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये थ्रिप्स जो रहता है ना, जो नई और नाजुक पत्तियां रहती ना उनमें सबसे ज्यादा हमला करता है और उन नाजुक पत्तियों में से रस चूसना काफी आसान रहता है। ये उसी कारण से नई पत्तियों में से रस चूसता है और जो नई पत्तियां रहती ना उन्हें ऊपर की ओर मोड़ देता है, क्योंकि लगातार अगर थ्रिप्स उन पत्तियों में से रस चूसेगा तो पत्तियां जो रहती ना वो अपने आप ही ऊपर मुड़ने लग जाती है। और उसके अलावा जब थ्रिप्स मिर्च का जो फल रहता ना उसके ऊपर हमला करेगा तो आपको मिर्च का जो फल रहता ना उसके ऊपर आपको अलग से ही स्कॉर्चिंग दिखाई देगी। मतलब फल जो रहते ना वो आपको खुरदरे दिखाई देंगे, ऐसा लगेगा कि किसी ने इसके ऊपर किसी नुकीली चीज से खुरेस दिया हो। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है, वो थ्रिप्स का ही हमला रहता है और उसी कारण से जो फ्रूट की क्वालिटी रहती है ना वो काफी हद तक कम हो जाती है। और किसान मित्रों, मिर्च की फसल की जो पत्तियां रहती है ना उसके ऊपर इसका हमला ज्यादा होना लग जाए तो ये जो पत्तियां रहती है ना उसके अंदर वायरस का रूप ले लेती है, यानी कि इसके अंदर वायरस पनपने लगता है और पत्तियां जो रहती है वो ऊपर की ओर मुड़ जाती है। उसी कारण से इसे अपवर्ड लीफ कर्ल वायरस बोला जाता है। और जब ये वायरस का रूप ले लेता है ना तब इसे कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाता है और कई केसेस में तो ये कंट्रोल भी नहीं हो पाता है। और जिस पौधे के अंदर ये हमला हो चुका होता है ना उस पौधे को आपको उखाड़ कर खेत से बाहर करना पड़ता है ताकि ये वायरस आपको दूसरी फसल में फैलता हुआ दिखाई न दे। और इस थ्रिप्स की भी कई अलग अलग प्रकार की प्रजातियां होती है, जैसे वेस्टर्न फ्लावर थ्रिप्स होता है, येलो थ्रिप्स होता है। और इस थ्रिप्स की अभी हाल ही में एक प्रजाति सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, वो है ब्लैक थ्रिप्स। ब्लैक थ्रिप्स जो है वो ज्यादातर मिर्च की फसल में देखा जाता है और ये फूल जो रहता है ना उसके ऊपर सबसे ज्यादा हमला करता है। फूल में से रस चूसता है और फूल जो रहता है उसे कमजोर बना देता है और उस केस में फूल से फल जो है वो बन नहीं पाता है और पैदावार जो रहता है ना उसके ऊपर काफी गंभीर प्रभाव पड़ता है। और ये जो ब्लैक थ्रिप्स है ना ये बीते कुछ सालों में मिर्च की जो फसल है ना उसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। येलो थ्रिप्स भी नुकसान पहुंचाता है, लेकिन येलो थ्रिप्स की तुलना में ये ब्लैक थ्रिप्स का जब हमला होता है ना तो फसल पूरी तरीके से रातों रात बर्बाद हो जाती है। अब किसान मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते और बात करते हैं पावरफुल कोम्बो के बारे में। पावरफुल कोम्बो के बारे में बात करने से पहले अगर आपके एरिया में भी इस ब्लैक थ्रिप्स का हमला हो रहा है ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस पहले पावरफुल कोम्बो के अंदर हमने 2 उत्पाद रखे हैं, जिसके अंदर पहला प्रोडक्ट है स्पीनो 45 और दूसरा प्रोडक्ट है डेल 28। ये दोनों ही जो उत्पाद रहते हैं ना ये थ्रिप्स के ऊपर काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल करते हैं। और जो पहला प्रोडक्ट है ना इसके अंदर स्पिनोसेड 45% एससी फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड गाढ़े फॉर्म में दवाई आती है। तो जब भी इसका इस्तेमाल में ले तब इसे अच्छे से हिला ले, उसके बाद में ही इसे स्प्रे करें। अब ये जो स्पीनो 45 है ना ये रेसिस्टेंट से रेसिस्टेंट थ्रिप्स को काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। मतलब जिद्दी से जिद्दी भी थ्रिप्स अगर आपकी मिर्च की फसल में लग रहा है ना, आपने पहले 2 या 3 स्प्रे दे दिए हैं, थ्रिप्स नहीं जा रहा है या जा रहा है तो 5-6 दिन में वापिस आ रहा है, तो ऐसे केसेस में आपको स्पीनो 45 का स्प्रे करना है, जिससे थ्रिप्स जो रहेगा वो लंबे समय तक कंट्रोल होगा। और इस स्पीनो 45 की एक और खास बात होती है कि इसकी जो मोड ऑफ एक्शन रहती है ना वो स्टमक पॉइजन होती है। थ्रिप्स रहता है ना उसके पेट में जाकर उसे खत्म करती है। और वहीं पर जो दूसरा प्रोडक्ट है डेल 28, इसके अंदर डेल्टा मेथ्रिन 2.8% ईसी फॉर्म में पाया जाता है। एक सिंथेटिक पायरोथ्रोइड ग्रुप का केमिकल है जिसके रिजल्ट जो है ना वो आपको काफी बढ़िया देखने को मिलेंगे और एक कॉन्टेक्ट क्रिया से कार्य करता है। मतलब इसके संपर्क में जो भी थ्रिप्स आएगा ना, दवाई आप जैसे छिड़काव करते हो तो पहला ये गैस बनाएगी और गैस बनाने के बाद में इसके संपर्क में जो भी थ्रिप्स आएगा ना वो काफी अच्छे तरीके से आपको कंट्रोल होता हुआ दिखाई देगा। अब ये जो डेल्टा मेथ्रिन रहता है ना ये थ्रिप्स को तो कंट्रोल करेगा ही है, उसके साथ में मिर्च की फसल में एक फल छेदक की समस्या भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, तो ये उससे भी काफी अच्छे तरीके
तरीके से कंट्रोल कर देता है। मतलब कि जो एक कीटनाशक है वो 2 से 3 कीटों को कंट्रोल करेगा। तो इसीलिए आपको इसका कॉम्बिनेशन बनाना है, और कॉम्बिनेशन जब आप बनाते हैं तब आपको स्पिनो 45 है, इसकी 60 ml की मात्रा को 1 एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है, और डेल 28 जो है इसकी 200 ml की मात्रा को 1 एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। और ये जो कॉम्बो है आपको फसल की शुरुआती अवस्था में नहीं देना है, इसको आपको तभी उपयोग में लेना है जब थ्रिप्स का हमला काफी ज्यादा हो जाए, आपको पौधे जो है वो लीफ कर्ल की समस्या तक आ चुके हैं, वायरस आपको मिर्च की फसल में देखने को मिल रहा है, तब आपको इसका स्प्रे करना है। शुरुआती अवस्था में है तो आप हल्के टेक्निकल के ऊपर भी जा सकते हैं, जिससे आपका खर्च भी कम लगेगा और जो है थ्रिप्स जो है ना वो भी काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। और शुरुआत में जब आप हेवी टेक्निकल इस्तेमाल में ले लेते हो ना, तो फसल जब आखिरी स्टेज में जाती है, फिर थ्रिप्स का हमला आपको फसल के अंदर आगे चल के देखने को मिलता है, तब आप हेवी से हेवी कीटनाशक को उपयोग में लेते हो ना, तो उनके रिजल्ट नहीं मिलते हैं। इसलिए शुरुआत में हमेशा हल्के टेक्निकल को इस्तेमाल में लें, और जब फसल बड़ी हो जाती है और थ्रिप्स का हमला जब ज्यादा होता है तब आप हेवी टेक्निकल के ऊपर जा सकते हो। और किसान मित्रों, थ्रिप्स के बाद में अगर आपकी मिर्च की फसल में वायरस का प्रकोप हो चुका है, यानी कि पत्तियां जो है वो ज्यादा ही ऊपर की ओर मुड़ती जा रही है, थ्रिप्स का स्प्रे कर दिया है लेकिन थ्रिप्स नहीं मर रहा है, तो ऐसे केसेस में क्या करना है ना, आपको इसके साथ में वायरस को कंट्रोल करने के लिए एक वायरिसाइड का भी उपयोग करना है। और वायरिसाइड के रूप में आपको कहते हैं एंटीवायरस को उपयोग में लेना है। एंटीवायरस क्या करेगा ना, जो वायरस फैल रहा है ना उससे कंट्रोल करने का काम करेगा, और जो पौधे की नई पत्तियां निकल रही है ना, वो नई पत्तियां हरी भरी और स्वस्थ निकलेगी, और पत्तियां जो रहेगी वो बिल्कुल सीधी रहेगी। तो इस एंटीवायरस की आपको 500 ml की मात्रा को इसी कोम्बो के साथ में मिलाना है और छिड़काव के रूप में उपयोग में ले लेना है। अब किसान मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वीडियो के दूसरे पावरफुल कोम्बो के बारे में। और इस कोम्बो के अंदर भी हमने 2 कीटनाशक रखे हैं, और पहला कीटनाशक है आउटबस्ट और दूसरा है इमा5। आउटबस्ट में ब्रोफिनालिडे 300 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से पाया जाता है, और ये एससी फॉर्म में पाई जाने वाली दवाई है, यानी कि ये भी लिक्विड गाढ़े फॉर्म में आती है। तो जब भी इसका स्प्रे करें तो इससे अच्छे से हिला ले, उसके बाद में इसका स्प्रे करें। और इस कोम्बो के अंदर जो दूसरा कीटनाशक है उसका नाम है इमा5, जिसके अंदर इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी फॉर्म में पाया जाता है। किसान मित्रों, ये जो ब्रोफिनालिडे जो टेक्निकल है ना, ये नए ग्रुप का टेक्निकल है, यानी कि ग्रुप 30 नंबर का टेक्निकल है। और इसकी सबसे खास बात है कि ये थ्रिप्स का जो नर्वस सिस्टम रहता है ना, उसके ऊपर सीधा हमला करता है। उसी कारण से अगर रेसिस्टेंट थ्रिप्स भी मिर्च की फसल में लग रहा है ना, तो उसे काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर देगा। जिद्दी थ्रिप्स लग रहा है ना कि वो जा नहीं रहा है, एक बार का स्प्रे कर दिया फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, हेवी से हेवी भी कीटनाशक आपने उपयोग कर लिए फिर भी थ्रिप्स नहीं जा रहा है, तो आपको लास्ट स्टेज पे ब्रोफिनालिडे का स्प्रे करना चाहिए। तो ये काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल भी करेगा, और आपको रिजल्ट जो है ना इसके लंबे समय तक देखने को मिलेंगे। और इस आउटबस्ट की एक और खास बात होती है कि ये थ्रिप्स को तो कंट्रोल करता ही है, उसके साथ साथ में अगर फल छेदक की भी समस्या आ रही ना, तो ये उसे भी काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर देता है। और रही बात इमामेक्टिन बेंजोएट की, तो इस टेक्निकल को तो आप ऑलरेडी जानते हो और काफी बार आपने इस्तेमाल में भी लिया होगा। तो ये स्पेशल मिर्च की फसल के अंदर जो थ्रिप्स आता ना, उसको काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। और इसकी सबसे खास बात होती है कि ये जो है सिस्टेमिक तरीके से काम करता है। जब भी आप छिड़काव करते हो ना, तो ये पत्तियों से अवशोषित होकर पौधे के पूरे भाग में फैल जाता है, जिससे थ्रिप्स तो कंट्रोल होता ही है, उसके साथ ही साथ में अगर फल छेदक की भी समस्या आ रही ना, तो ये उसे भी कंट्रोल कर देता है। थ्रिप्स के अलावा भी मिर्च की फसल में कोई अन्य प्रकार की इल्ली का हमला हो रहा है ना, तो उसे काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर देता है। और रही बात इनके उपयोग की मात्रा की, तो आउटबस्ट आपको मिर्च की फसल में इस कोम्बो के अंदर 25 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेनी है, और उसके साथ में जो इमामेक्टिन बेंजोएट है उसके 80 ग्राम की मात्रा को 1 एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। तो किसान मित्रों, ये जो दूसरा कोम्बो है ना, ये थोड़ा हैवी कोम्बो है, जैसे आप फसल की अंतिम अवस्था पर आसानी से उपयोग में ले सकते हो। अगर ये दोनों ही टेक्निकल आप साथ मिला के स्प्रे करते हो ना, तो थ्रिप्स जिद्दी से जिद्दी थ्रिप्स, भले वो वेस्टर्न फ्लावर थ्रिप्स हो, भले ही ब्लैक थ्रिप्स हो, भले येलो थ्रिप्स हो, तो इनका जो कंट्रोल है ना वो आपको काफी शानदार देखने को मिलेगा। और इस दूसरे कोम्बो के अंदर भी आप कातेनी एंटीवायरस को जो है वो मिला के स्प्रे कर सकते हो। अगर आपकी मिर्च की फसल में लीफ कर्ल वायरस आ चुका है, आपको 2-4 पौधों के अंदर वायरस का प्रकोप दिखाई दे रहा है, तो आप इस कोम्बो के साथ में इस एंटीवायरस को मिला सकते हो, ताकि जो वायरस जो है ना वो 1 से 2 पौधों में, ज्यादा पौधों में आपको फैलता हुआ दिखाई ना दे। और जब भी आप इन दोनों कोम्बो का स्प्रे कर रहे हो, तब आपको एक बात जरूर ध्यान रख लेनी है कि अगर वायरस का प्रकोप आपको एक आधे पौधे में दिखाई दे रहा है ना, तो उसको सबसे पहले आपको खेत से बाहर निकाल देना है और उसे जला के नष्ट कर देना है, ताकि नए पौधों में वायरस का प्रकोप आपको देखने को न मिले। अब किसान मित्रों, ये स्प्रे तो आपको करना ही है, उसके अलावा आपको कुछ बातें और ध्यान में रख लेनी है। जैसे कि आपको मिर्च की जो फसल है ना, उसके अंदर यूरिया की जो मात्रा है ना वो आपको ज्यादा नहीं देनी है, क्योंकि अगर यूरिया आप ज्यादा देते हो ना, तो पत्तियों के अंदर हरापन जो है वो ज्यादा आएगा, और अगर हरापन
पत्तियों में ज्यादा आएगा तो थ्रिप्स का जो हमला है ना वो भी आपको ज्यादा दिखाई देगा, क्योंकि थ्रिप्स हमेशा हरी पत्तियों की ओर आकर्षित होता है और उन पत्तियों में से रस चूसता है। इसलिए आपको यूरिया की जो मात्रा है वो ज्यादा नहीं देना है। यूरिया की जगह पे आप नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए आप अमोनियम सल्फेट को उपयोग में ले सकते हो, या फिर आप 12-32-16 को उपयोग में ले सकते हो, या फिर कोई भी अन्य एनपीके वाली जो खाद आती है आप उसका उपयोग में ले सकते हो, ताकि आपको रिजल्ट भी अच्छा मिले और ये जो थ्रिप्स की जो समस्या है ना वो भी आपको देखने को न मिले। इसके अलावा आप सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो कमी है वो भी फसल को मत होने दो, क्योंकि अगर जिंक की कमी होती है ना तो पौधे की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी रहती है ना वो काफी हद तक प्रभावित होती है। अगर पौधा कमजोर होता है और उसके बाद में थ्रिप्स का हमला उसमें ज्यादा हो जाता है ना, तभी ये लीफ कर्लिंग वायरस की जो समस्या है ना वो फसल के अंदर आपको ज्यादा देखने को मिलती है। तो जितने भी प्रकार के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना उसकी कमी भी आपको फसल के अंदर नहीं होने देना है। और एक और बात ध्यान रखनी है कि आपको कैल्शियम जो है वो कैल्शियम भी इसके फसल के अंदर उपयोग में लेना है। कैल्शियम क्या करेगा ना, पौधे को मजबूती देगा, और पौधे की जो पत्तियां रहती है अगर वो मजबूत रहेगी, ठोस रहेगी, कठोर रहेगी, तो थ्रिप्स जो है उनमें से रस नहीं चूस पाएगा और आपको काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल होता हुआ दिखाई देगा। और इस कैल्शियम की पूर्ति के लिए आप कैल्शियम नाइट्रेट को उपयोग में ले सकते हो। कैल्शियम नाइट्रेट से पौधे को नाइट्रोजन भी मिल जाएगा और उसके साथ साथ में कैल्शियम की जो पूर्ति है वो भी आपको मिल जाएगी। तो इसलिए आपने मिर्च की फसल ड्रिप के माध्यम से लगा रखी है, तो फसल जब 30 से 40 दिन की अवस्था पर आ जाए तब आप इससे 2-2 किलो 3 से 4 दिनों की गैप में चला सकते हो, जिससे कैल्शियम की पूर्ति होगी और नाइट्रोजन भी पौधे को अच्छी मात्रा में उपलब्ध हो जाएगा। तो किसान मित्रों, यही थे थ्रिप्स को कंट्रोल करने वाले 2 पावरफुल कॉम्बो। वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही में अगर आपको वीडियो के बारे में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। धन्यवाद।